हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम लेकर आए हैं 94 शिक्षक बहाली की संपूर्ण समीक्षा। जो डाटा सीट न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है पदों को लेकर के, उसकी पूरी यहां पे संपूर्ण समीक्षा हम करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी, यानी कि जब ये बहाली प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी मैंने जो है टोटल जो सीटें जो है बताई गई थी। कभी कोई 1 लाख बताता था, कोई 94,000 बताता था, कोई 90,000 बताता था। तो उसकी भी मैंने एक समीक्षा दी थी। वहाँ पे कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज सारी सीटों को बांटने के बाद मैंने ये भी बताया था कि सीटों की संख्या जितनी आपको लगती है उतनी है नहीं। वास्तव में सीटें जो हैं बहुत कम थी। और ये आज न्यूज़पेपर में जो खबर प्रकाशित हुई, जो डाटा जारी किया गया है, उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सीटों की संख्या चाहे कैटेगरी वाइज हो और चाहे विषयवार हो, ये काफ़ी कम थी। इसी वजह से क्या हुआ है कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कम से कम हुआ है। और जो पद खाली हैं वो संदेह के घेरे में कि ये पद क्यों खाली हैं, जिस पर ये कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर आवेदन नहीं आया है। यानी कि ये जो पद खाली हैं, जितने भी पद ये लोग खाली बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये पिछड़े इलाकों के हैं या नक्सलाइट एरिया के हैं, जहाँ पर अभ्यर्थी जो है आवेदन नहीं किए थे या जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी समीक्षा लेकर के आए हैं। इसको आपको समझना होगा क्योंकि ये 7वें चरण के अभ्यर्थी जो वेटिंग में हैं प्राइमरी टीचर की बहाली में या माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए, उनको भी ये समझना जरूरी है कि सीटों का जो खेल होता है वो बिहार शिक्षा विभाग कैसे करता है। मीडिया में कुछ बात और आती है कि इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं, तो एक हवा बन जाता है, एक भौकाल बन जाता है कि इतनी सीटें हैं तो सिलेक्शन तो सबका हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी वो सीटों के खेल को समझ लें। अगर उनको ये समझ में आ जाता है कि सीटें इतनी ही हैं तो उनको जो है आवेदन कैसे करना है, वो सारे प्रोसेस हमारे चैनल पे बताया जाएगा और वो बाद में बताया जाएगा जब आवेदन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि चरण शिक्षक बहाली का जो डाटा निकला है, ठीक है, कि किस विषय में कितने जो है पद थे, कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, सारा डाटा जो निकला है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सीटों का डिक्लेरेशन तो हम बहुत पहले ही कर दिए थे कि सीटें बहुत कम है। और मैंने ये भी बताया था कि यूआर में जो सीटें थी वो कोई 8,000 से ज़्यादा नहीं थी टोटल बिहार की। ठीक है, चाहे वो 1 से 5 हो चाहे 6 से 8, कोई विशेष सीटें नहीं थी जितना लोग कहते हैं। तो वो अब यहाँ पे जो है डिक्लेयर हो चुका है कि सीटें वास्तव में कम थी, सब्जेक्ट वाइज हो चाहे कैटेगरी वाइज हो। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए आप लोग। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो डाटा बताया गया है न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित हुआ है वो ये है कि 90,762 पद टोटल हैं। पहले ये 94,000 थे, उससे पहले भी शायद ये 1 लाख के आसपास थे। ठीक है, उसके बाद ये 94,000 हुए, फिर ये 92,000 भी हुए, फिर ये अब जो है टोटल जो न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है अब ये 90,762 है। तो ये बाकायदा फिगर बताइए कि 90,762, यानी कि इसमें भी 4,000 पद घटा दिए गए हैं। ठीक है, हल्ला तो 94,000 वाली का था। तो 90,762 में 47,860 पद खाली रह गए हैं। ठीक है, 47,860 पद। लेकिन ये जो पद खाली हैं ये डाटा गलत है, ये 50,000 से ऊपर जाएगा। कारण यह है कि जो काउंसलिंग सेंटर की काउंसलिंग जो रद्द हुई है या स्थगित हुई है, उनकी सीटें अभी इसमें जोड़ना बाकी है, उनको जोड़ करके ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जुलाई 2019 से ये प्रोसेस चल रहा है और इसमें जो चयन हुआ है 90,762 पदों के विरुद्ध मात्र 42,902 लोगों का चयन किया गया। 42,902 अभ्यर्थियों का जो है चयन किया गया है। और ये 1 से 5 और 6 से 8 सारे विषय सारी कैटेगरी मिला करके हैं। और ये 42,902 अभ्यर्थियों ने चयन दिखा रहे हैं, ये भी गलत डाटा है, ये भी कंप्लीटली गलत है। ठीक है, अब देखिए 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। 1 से 5 और 6 से 8 में 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन टोटल किया था। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि ये जो सिस्टम ये लोग जो करते हैं ना काउंसलिंग प्रोसेस, ये पूरी तरीके से गलत है। जब भी कोई शिक्षक बहाली होती है तो उसका एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम क्या है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वास्तव में सिस्टम क्या फॉलो होना चाहिए ताकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, बिल्कुल अगला वीडियो मेरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 90,762 पदों के विरुद्ध 47,860 पद खाली रहते हुए 42,902 अभ्यर्थियों का 1 से 5, 6 से 8 में सिलेक्शन हुआ। ठीक, 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। और ये जो डाटा है ये भी गलत है। ये डाटा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की काउंसलिंग के बाद आया था कि 38,014 अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं।
फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की काउंसलिंग होने के बाद जब काउंसलिंग सेंटर्स की जो है काउंसलिंग रद्द होना शुरू हुई थी, उसमें 1300 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है रद्द हुई थी, जिसमें लगभग 13,000 पद खाली हुए थे। उन 13,000 पदों को 38,014 पदों में से घटा करके नहीं दिखाया गया है, तो ये डाटा भी गलत है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि तृतीय चरण में 4,800 चयनित अभ्यर्थी हैं, जिसमें 12,495 पदों पर तृतीय चरण की काउंसलिंग कराई गई थी। तो ये भी इनका डाटा गलत है कि तृतीय चरण में 4,888 अभ्यर्थी जो चयनित दिखा रहे हैं, ये डाटा गलत है, क्योंकि अभी काउंसलिंग रद्द हो रही है। थर्ड फेज की भी ऐसी काउंसलिंग है जो रद्द हुई हैं और उन पदों को भी इसमें से घटाया नहीं गया है। तो पद कभी 13,000 हो जाते थे, अब कभी इसमें राउंड फिगर बिल्कुल सही बताया गया कि 12,495 पदों पे 4,888 चयनित, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसमें कम से कम अभी 1-1,500 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे चयनित में से, क्योंकि वो काउंसलिंग अभी रद्द हुई है। ठीक है। उसके बाद जो है दिखा रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 में समान विषय में 47,742 पद में से 24,214 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो 47,742 पद थे, इसमें 24,214 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए हैं। ये समान विषय 1 से 5 का है, और ये 24,214 में, ठीक है, सिर्फ समान विषय के हैं, कैटेगरी वाइज सारे के सारे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि 47,742 समान शिक्षक के पद थे, इसमें से महिलाओं का रिजर्वेशन अलग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो पद पहले ही बढ़ जाते हैं। अब महिलाओं का रिजर्वेशन अलग करने के बाद 50% पद जो है यूआर के लिए निकालिए, यानी कि 47,000 हैं। आप इसको अगर 40,000 मान के चलिए, ठीक है, या 45,000 भी मान के चलिए, ठीक है, हम सीधा सीधा कैलकुलेशन के आसानी के लिए इसको जो है 44 मान लेते हैं, ताकि 22,000 आधा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 42,000 अगर इसको मान लेते हैं, 44,000 मान लेते हैं, तो 35% तो पहले इसका निकाल दीजिए, या 47,000 का ही मान लें, निकाल देते हैं 35%, तो ये करीबन 4×12 और 5×35 करीबन 15,000 पद जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 15,000 हम घटा देते हैं इसमें से, तो लगभग ये बचेंगे आपके 32,000 पद। 32,000 में से 50% आप यूआर में दे दीजिए। ठीक है, 32,000 में से यूआर को 50% दे दीजिए, तो कितना बचेगा? 16,000 पद। तो 16,000 पद यूआर के लिए थे, समान विषय के लिए। तो ये 16,000 पद आपको कहीं दिखाई नहीं दिए होंगे कि ये 16,000 पद हैं कहाँ, क्योंकि 24,214 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये 16,000 पद यूआर के ये कहाँ पर हैं? ठीक है, क्योंकि 24,214 अभ्यर्थी टोटल सेलेक्ट हुए, इसमें से 35% निकाल दीजिए महिला को अलग, उसके बाद 50% करिए, तो 35% अगर इसका निकाल देते हैं, करीबन जो है 8,000 पद जो है महिलाओं का अगर निकाल देते हैं, तो इसमें बचते हैं आपके कितने मालूम है? कम से कम जो है बचते हैं आपके, अगर 8,000 पद इसमें से घटा दिए जाएं तो 16,000 पद बचते हैं। और 16,000 पद में अब 50% जो है अगर यूआर को मान लिया जाए, 50% नहीं 25%, ठीक है, तो 8,000 मान लिया जाए, 8,000 नहीं 4,000 अभ्यर्थी यूआर के सेलेक्ट हुए मान लिए, 25% मान लिया जाए, तो आप ये बताइए कि 16,000 पद हो रहे थे सामान्य विषय शिक्षक में, सिलेक्शन मात्र 4,000 का हुआ, यानी कि बाकी जो 16,000 अभ्यर्थी में से 4,000 सेलेक्ट हुए हैं, तो 12,000 अभ्यर्थियों ने क्या कहीं आवेदन नहीं किया था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है? ये भी एक जो है प्रश्न है, क्योंकि यूआर की सीटें काफ़ी कम थी। ठीक है, तो वास्तव में या तो उस पर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी शिफ्ट कर गए हैं, उनका मेरिट अधिक था, यह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डाटा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उर्दू में कह रहे हैं कि 14,836 पदों पे 14,836 पद 1 से 5 में, जिसपे मात्र 2,056 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, बाकी सब घूम रहे हैं। 14,836 पद थे और 2,056 अभ्यर्थी मात्र चयनित हुए हैं। और आज भी मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है उर्दू के अभ्यर्थियों का कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सीटें कहाँ हैं और इनकी कैटेगरी वाइज क्या रोस्टर है। बांग्ला में 136 पद में से मात्र 16 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ये भी डाटा संदेहास्पद है। फिर कह रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 में 23,206 रिक्त पदों पर मात्र 11,728 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 11,000 मात्र 728, 50% लोग सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि टोटल जो डाटा है वो 50% का। लेकिन ये जो डाटा जारी किया गया है सब्जेक्ट वाइज, इनको एक पर्टिकुलर सीट पे पूरे बिहार स्तर पे कैटेगरी वाइज देना चाहिए कि किस सीट पे
कितनी कैटेगरियां थीं और उन पर्टिकुलर कैटेगरी को में से कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि यूआर में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। टोटल बिहार का मैं बता रहा हूं कि 90,762 में से जो 42,902 पद पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, तो इस 42,902 पदों का सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बिहार शिक्षा विभाग को डाटा जारी करना चाहिए कि कहाँ पर कितने, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी जो है सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरा संदेह है कि यहाँ पर रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, सही से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, नहीं तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती, ये 50% सीटें खाली नहीं जाती। ये बिल्कुल मुझे कंफर्म लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये डाटा है, इनका डाटा है, ये गलत है। मैंने आपको बता भी दिया कैसे गलत है, क्योंकि इसमें से संख्याएं घटाई नहीं गई हैं। जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी या रद्द किए हुए काउंसलिंग सेंटर से उनके अभ्यर्थियों को सिलेक्टेड दिखा दिया गया है, वो हटाया नहीं गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो समीक्षा है वो समझ में आई होगी कि कितना जो है बड़े स्तर पे इस पर जो है दिक्कत है डाटा प्रोवाइड कराने में बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से। और ये डाटा पूरी तरीके से सही नहीं है, अथेंटिक भी नहीं है, क्योंकि ये किसी वेबसाइट, अथेंटिक वेबसाइट पे नहीं है। इसको बाकायदा वेबसाइट पे नोटिस के साथ जारी किया जाना चाहिए था कि हाँ इतने इतने अभ्यर्थी हैं, इस कैटेगरी में इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये विषयवार है। इसको अथेंटिकेशन की जरूरत होती है, इसकी एक अथॉरिटी से जारी किया था तो इसकी कोई मान्यता होती, इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।